हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडर्स फीड। आज के लेक्चर में मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करा जाए, क्योंकि आपको 2 लेक्चर से थ्योरी पढ़ा पढ़ा के तो मैंने बोर कर दिया था। तो आने वाले लेक्चर्स में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसे थोड़ा मैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करूंगा, पर इन आने वाले 2 लेक्चर में मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाया जाए, जिससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट बन जाएगी आपको काम क्या करना है। टाइम वेस्ट ना करते हो, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। लेट्स क्रिएट अ डाटाबेस। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 2, लेट्स क्रिएट अ डाटाबेस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या बताता हूँ टॉपिक। तो आज के टॉपिक्स हैं हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस, हाउ टू यूज़ डाटाबेस, हाउ टू सी एग्जिस्टिंग डाटाबेस। जो आपका डाटाबेस पहले से ही आपके उसमें बना पड़ा है MySQL में, उसे कैसे देखें। एग्जाम्पल्स वो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। हाउ कमांड वर्क, एक कमांड हम डालते हैं तो वो कैसे काम करता है। एरर्स जानेंगे कि एरर्स में क्या होता है। तो पहला स्टार्ट करते हैं हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस। तो मान लीजिए आपके पास एक डाटाबेस है, तो सबसे पहले आपको सोचना क्या है, उसका नाम। क्योंकि अगर आप उसका नाम नहीं देंगे तो आप उसे बाद में कॉल नहीं कर पाएंगे, तो नाम होता है सबसे ज़रूरी हैंगे। तो इसीलिए एक प्रॉपर नाम होना ज़रूरी है। मान लीजिए डाटाबेस, फिर उसके अंदर हम क्रिएट करते हैं टेबल्स। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ डाटाबेस के बारे में, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि टेबल्स कैसे क्रिएट होती हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप सिलेंडर ये देखें तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे एक डाटाबेस की बात हुई है। तो डाटाबेस से क्रिएट करने के लिए आप ये जो कमांड दे रखी है ऑलरेडी, आपको सिर्फ इसे करना है याद। इस क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम, ठीक है। क्रिएट डाटाबेस, जैसे मम्मी खाना बना दो, आलू बैगन की सब्जी बनाना। तो क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम, ये आपको हेल्प करेगा आपका डाटाबेस बनाने में। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसका कैसे। क्रिएट डाटाबेस कोडर्स फीड, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस कमांड का नाम हो गया, और कोडर्स फीड आपका जो डाटाबेस बनेगा उसका नाम हो गया। और हाँ, एक बात यहाँ जाननी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपके MySQL को कि अच्छा ये कमांड ख़त्म हो चुकी है। उसे लगेगा कि अगर आपको भी और कुछ भी डालना है उसके अंदर, तो ये सेमी कॉलन आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन। तो यही बता रहा हूँ, सेमी कॉलन इज़ यूज टू एंड योर कमांड। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, वो है हाउ टू यूज़ योर डाटाबेस। आपने डाटाबेस तो बना दिया, और मान लीजिए आपके पास 100 डाटाबेस पड़े हैं और आपको उसमें से किसी पार्टिकुलर को यूज़ करना है, तो आपको क्या करोगे। तो आपको सिंपल डालना है यूज़ डाटाबेस नेम, मतलब यूज़ और जो आपका डाटाबेस का नाम है वो। तो उससे होगा ये कि जो आपका डाटाबेस बना हुआ है या जो आपने बनाया है, वो उसे MySQL को पता चल जाएगा कि अच्छा अब इसमें काम होगा। तो एग्जांपल देखते हैं इसका, ये है यूज़ कोडर्स फीड। कोडर्स फीड हमारा यहाँ डाटाबेस का नाम है, तो और हमने इसको यूज़ कर लिया है। दिस क्वेरी हेल्प यू टू यूज योर डाटाबेस। अगला टॉपिक है हाउ टू सी एग्जिस्टिंग डाटाबेस। अब 100 डाटाबेस पड़े हैं आपके पास और आप भूल गए कि आपके कौन कौन से डाटाबेस बनाए थे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है। आपको सिंपल आपको डालना है कमांड सो डाटाबेसेस। इससे होगा क्या कि आपका जो जितने भी आपके उसमें MySQL में डाटाबेस होंगे सब आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। दिस क्वेरी शो ऑल द डाटाबेस इन योर MySQL। तो अब आप सोच रहे हो कि यार ये इतनी जल्दी जल्दी भगा रहा है, तो टेंशन मत लीजिए, अभी एग्जांपल्स आने तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, वो है एग्जांपल्स। लो आपने कहा और आ गए एग्जांपल्स। तो आपने MySQL का कंसोल खोला, आपको ये मिलेगा एंटर पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, अगर आपने पासवर्ड पहले से कुछ डाला है तब आपको वो एंटर करना है, नहीं तो सिर्फ खाली एंटर दबा दोगे आप। एंटर दबाते ही ऐसी स्क्रीन नीचे वो हो जाएगी। और फिर आइए बढ़ते हैं कमांड कैसे काम करता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर हमने यहाँ पे कमांड डाला सो डाटाबेसेस, स्पेलिंग आप हमेशा ध्यान रखें कोई भी कमांड टाइप करते हुए, क्योंकि वो भी एरर क्रिएट करती हैं, वो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ क्या डाला सो डाटाबेसेस, ये जो है दिस कमांड यूज टू शो डाटाबेसेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको डाटाबेसेस के नेम देखने हैं, तो ये कमांड हेल्प करती है आपकी। ये जो है आपके डाटाबेस जितने भी बने पड़े हैं, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL परफॉर्मेंस स्कीमा, ये पहले से ही बने आते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं क्विज और टेस्ट यहाँ मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है।
और ये जो लाइन नीचे लिखी हुई है आपको फीडबैक देता है MySQL कि हाँ आपकी क्वेरी सक्सेसफुल रन हो गई है। तो आइए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल है क्रिएट डाटाबेस कोडर्स फीड। अब यहाँ देखिए मैंने एक कमांड डाली है क्रिएट डाटाबेस कोडर्स फीड के नाम से। तो ये आपका डाटाबेस क्रिएट करेगी आपके MySQL कंसोल में। ठीक है, ये क्वेरी रन कर दी गई। आपका देखो क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड, आपको फीडबैक मिला कि हाँ आपका क्वेरी सक्सेसफुल रन हो गई है। अब आपने डाला यूज कोडर्स फीड। ठीक है, आपको पता है कि यूज़ आप डाटाबेस जो बना लिया आपने उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, यूज़ कोडर्स फीड डालना है, सिंपल। और मतलब यूज़ कोडर्स फीड की जगह आप अगर जो भी डाटाबेस का नाम देते हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, और डाटाबेस चेंज्ड ये आपको बताएगा कि हाँ अब आप रेडी हो आप इसके अंदर टेबल बनाने के लिए। अब आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर जो कि है एरर्स। अब यहाँ देखते हैं एरर्स। तो इस वाले में मैंने क्या करा है, सेमीकोलन नहीं लगाया है। तो सिंपल जब सेमीकोलन नहीं लगाया तो क्या किया MySQL ने, यहाँ पे आपको सेमीकोलन नहीं लगाया है तो सिंपल ये अगली लाइन की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब कि उसको लग रहा है कि आपने अभी कुछ और भी डालना है इसके अंदर। ठीक है, अब दूसरी लाइन में मैंने डाल दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, SHOOW और डाटाबेस। ये ध्यान रखो डाटाबेसिस, ये छोटी छोटी चीज़ें गलतियाँ होती हैं। ठीक है, डाटाबेस डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। अब आप सोच रहे होगे अगर आपने हल्की सी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी आप सोचोगे कि अब यहाँ पे यार मेरी क्या गलती आ गई जो मेरा कमांड रन नहीं हो रहा। तो यही छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आपके कमांड को रन होने से रोकती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो आई राइट रॉन्ग स्पेलिंग इन दिस कमांड, और ये जो है ये लाइन जो आप आ गई एरर 1064, ये आपको बताएगी कि आपने क्या गलती करी है और किस लाइन में। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है डाटाबेस MySQL सर्वर फॉर राइट सिंटैक्स टू यूज़ नियर डाटाबेस। तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ यहाँ पे इस लाइन में गलती करी है और आपने यहाँ पे स्पेलिंग जैसे मैंने मिस्टेक करी है तो ये ऐसे ही आपको आ जाएगा, मतलब ये लाइन लिख के आ जाएगी कि आपने यहाँ गलती करी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे और अगले लेक्चर में हम बताएंगे और टेबल कैसे क्रिएट होता है। लेक्चर मैंने जानबूझ के थोड़ा लंबा नहीं किया जिससे आप बोर ना हो। तो अगर आपको थोड़ी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, कमेंट करो और अगले लेक्चर का थोड़ा सा इंतज़ार करो। अगर आप बाद में देख रहे हो तो शायद आ भी चुका हो लेक्चर। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करो क्योंकि इससे हम आने वाले लेक्चर्स में अभी थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करेंगे। ठीक है, और पर मैंने सोचा कि अगर आपको स्टार्टिंग में अभी थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आप स्टार्टिंग में बोर हो जाओगे, फिर आप सोचोगे दूसरे चैनल पे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया जैसे आपका डाटाबेस क्रिएट होगा। ठीक है, और एक वीडियो पूरी मैं उसके ऊपर डालूंगा प्रैक्टिकल के ऊपर जल्दी, जिसमें मैं आपको डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, MySQL कंसोल को ओपन करके उसमें बताऊंगा, और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट टेबल कैसे करते हैं, टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में आपको पता चल गया होगा कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, और आने वाले लेक्चर में टेबल क्रिएट करूँगा। ये 2 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो भी दूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।